अरेस्ट होता है 14 में और बेल मिलता है ये 15 में वापिस आया है। तो फोन कॉल आता है कि उसका एक्सीडेंट होना। हॉनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर क्या कर रहा है? का मैं अंकल लगता हूँ और उसका बड़ा भैया ने अभी प्रेस ब्रीफिंग किया। और यहाँ में हम आने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि ये 14 का ये सैटरडे में सुबह में मेरा भांजा जो स्कूल गया एग्जाम देने के लिए, वो भी नेशनल हॉलीडे है, उसमें एग्जाम कंडक्ट करवाया। कराते समय में उसका पिताजी खुद स्कूल में ड्रॉप किया। ड्रॉप करके वापस आया तो फोन कॉल आता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ पता नहीं, तो पहुंचा है, लेकर आया है। तो ये इस चीज को हम बताने के लिए आया है यहाँ पे। स्पेशली वो मेरा भांजा का ये स्टोरी है और मैं ये गवर्नमेंट को ये अपील करने के लिए आया हूँ कि पेमा खांडू गवर्नमेंट क्या कर रहा है यहाँ। एजुकेशन मिनिस्टर श्री पीडी सोना, हॉनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर क्या कर रहा है? आपने स्कूल को विजिट नहीं किया है, डिजीज फैमिली से बात नहीं किया है। अब हमारा हेल्थ मिनिस्टर देखिए, सेपा में इंसिडेंट हुआ है, वहां पे पहुंचा है, हर एक किसी से बात किया है। हम ये 7 दिन में हम फैमिली वाला पेरेंट्स एकदम शौक लग के अपना फ्यूनरल मना रहा है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे लॉ एजेंसी है, जुडिशियल सिस्टम है, उनका तरफ से ग्रोस एकदम इसमें हमारा विक्टिम फैमिली को भी ये बहुत इनजस्टिस दिया है। जैसे कि अरेस्ट होता है 14 में और बेल मिलता है ये 15 में। इसका जज का ऑर्डर कॉपी है मेरे पास। और यहाँ में क्लियर कट मैसेज ये देने आया है कि इस सारा इंसिडेंट का ये प्री प्लान मर्डर है। 106, 105 इसमें ये सेक्शन में आना चाहिए, इसलिए आना चाहिए। 105 में इसलिए आना चाहिए, कापा राय जो बिल्डिंग ओनर है उसका लीज एग्रीमेंट है, यहाँ लिखा हुआ है उसका बिना इजाजत से एक ईंट भी उसका स्कूल प्रीमिसेस, उसका कंपाउंड, उसका एरिया में एक ईंटा भी नहीं रख सकता है। तो ये बिल्डिंग कापा राय ने बनवाया है, जो हमारा बच्चा को जानबूझ के मारने के लिए उसका असेंबली हॉल जगह में बनाया है। बच्चा क्लास गया है, अब सीटिंग अरेंजमेंट नहीं किया है, वहां से बच्चा को भगाया, जैसे बाहर रुको बोला, रुक नहीं दिया, वहां से बाल गिर के बच्चा मरा है। इसको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होने से पहले पुलिस ने ऑनरेबल जज को अपील किया है कि 2 दिन के लिए भी रिमांड रोल नहीं दिया है। इन्वेस्टिगेशन अभी तक ऑनगोइंग है। पुलिस से हमारा लगातार संपर्क है, पीएचई से भी अभी उसका नोटिफाई है। अब ये बिल्डिंग देखिए, ये इसको कौन ये सर्टिफाई किया ऐसे बनाने के लिए? इसमें 8-9,000 कैपेसिटी का ये लीटर्स का कैपेसिटी का वाटर टैंक के लिए एक ईटा, साधारण ईटा कैसे करके एक टैंकी बना सकता है? ये हमारा पेरेंट्स का तरफ से दुख है। इस चीज को निग्लिजेंस स्कूल अथॉरिटी ने किया है, प्रिंसिपल ने किया है, उसका टीचिंग स्टाफ ने किया है, जिन्होंने सही समय पर अब टेबल को अरेंज नहीं किया है, सही समय पर क्लास घुसने नहीं दिया है। ये स्कूल अथॉरिटी का है। इसमें 105 में बुक करना चाहिए कापा राय को, जिन्होंने बिल्डिंग बनाया है, जिन्होंने ये टैंकी बनाया है, मेरा बच्चा को जानबूझ के उसमें दब के मरने देने के लिए। इसलिए उसका सोल रिस्पॉन्सिबल कापा राय है। हम गवर्नमेंट से ये अपील करता है, होम डिपार्टमेंट से, आपका पुलिस को भी ये इंडोर्स कीजिए कंप्लीटली। इसमें हम विश्वास करता है न्यायपालिका को और इसका लॉ ये इन्फोर्सिंग एजेंसी को, इसको पुलिस डिपार्टमेंट को इन्वेस्टिगेशन के लिए अच्छा से डायरेक्शन दीजिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये अपील है कि सेंट अल्फोंसा जो लोयोला ट्रस्ट से काम करता है, उसका यहाँ में एक ये सेंट अल्फोंसा है, इस स्कूल को बंद करना चाहिए। विदाउट एसओपी, विदाउट एनओसी आप कैसे स्कूल बना सकता है, कैसे टंकी बना सकता है? आपका यहाँ में एसओपी किसी चीज के लिए एक गवर्नमेंट के नॉर्म्स में नहीं है। तो इस चीज को एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी आपको क्लियर कट आपसे इसका डायरेक्शन मिलना चाहिए, नहीं तो इस स्कूल को बंद करना चाहिए।
ये अगर इस लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के लिए कोर्ट के लिए हमने अपील किया है, इस चीज का बेल एप्लीकेशन को जैसे भी रद्द करना है, चाहे जामीन में हो या आकाश में हो, कापा राय को री अरेस्ट होना है, उसका एसोसिएट जितना मेंबर है उसको री अरेस्ट होना है विद इन नो टाइम। नहीं तो हम फैमिली वालों का तरफ से डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा, और उससे भी अगर आपका तरफ से लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से गवर्नमेंट से कुछ इनिशिएट नहीं लेता है तो हमको मजबूरन हमारा कस्टमरी लॉ में जाना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं गया तो आप ये देखिए, जब सदियों से रहने वाला बाबरी मस्जिद विद इन नो टाइम गिर सकता है तो ये स्कूल तो क्या है। लेकिन हम फिर भी गवर्नमेंट से ये अपील है, आप सबको हम विश्वास है इस चीज को संज्ञान में लेते हुए आप हमारा वर्ड्स को सुनेगा। गवर्नमेंट, पेमा खांडू गवर्नमेंट में आपसे ये अपील है, और ज्यादा इंसान और कितना को मरने देगा आपका नेग्लिजेंस का। सबसे पहले करसिंगसा में मरता है वो भी वाल गिरने का कारण, फिर ईटानगर में मरता है वो भी वाल गिरने का कारण से, और आज मेरा बच्चा मरा है फिर वो टैंकी फटने का कारण से। ये आपका अर्बन डिपार्टमेंट कहाँ गया, आपका इंजीनियर कहाँ गया, ये इस क्वालिटी का गवर्नमेंट चलाता है क्या। तो सीधा सवाल आप गवर्नमेंट से, पेमा खांडू आपसे से ये सवाल है, अब हम आपका जनता को ऐसे ही दिन ब दिन मरने देगा। ये अपील है स्पेशली ग्रीप फैमिली, विक्टिम फैमिली से। इसमें 2 लड़का और इंजर्ड हुआ है, 3 लड़का जो बहुत ही टैलेंट था, बहुत हुनहार था, बहुत ही डिसिप्लिन लड़का, तीनों बच्चा जान गंवाया है। इसीलिए ये है हमारा आज का यहाँ में आपका ये माध्यम से ये संदेश पहुंचाना। और इसमें स्कूल का कंप्लीटली कपर आए हैं मेन एक्यूज, वो उन्होंने उन्हीं का डायरेक्शन से टैंकी बनाया गया है, उन्हीं का निर्देश से इस स्कूल में चलाता है, और सिर्फ नेग्लिजेंस किया है इस प्रिंसिपल और उसका जितना भी टीचिंग स्टाफ है। ये हम आपका सामने में ये मैसेज पहुंचाना चाहता है। और दूसरा बात ये आप मीडिया वालों से भी हम ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता है, आप लोग का तरफ से भी आपको कहता है 4th पिलर, आपको 4th पिलर कहता है, तो आज तक हमारा यहाँ में हम सदमा में है, आपका तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। क्यों गवर्नमेंट को नहीं पूछा है, आपने क्राइम रिपोर्ट क्यों नहीं किया है, इंसिडेंट का रिपोर्ट नहीं क्यों किया है। तो इसीलिए आप लोग भी, हमारा स्टेट का, हमारा नेशन का 4th पिलर है, आप लोग भी इस चीज में ध्यान दीजिए, हमारा साथ दीजिए। आप लोग से भी अपील है, कल शाम 6 बजे ऑफिशियली स्टार्टिंग होगा, उससे पहले हमारा सब सिनेमा हॉल सामने में गैदरिंग कीजिए, वहां से हम सेंट एल्फोंसा स्कूल तक कैंडल लाइट मार्च करेगा। थैंक यू धन्यवाद। इसमें मैं पर्सनली जब मेरा बच्चा को जब पोस्टमार्टम कर रहा था, आंसू प्रेसिडेंट उनसे इंस्ट्रक्ट किया है, उन्होंने ये इस चीज को ये स्कूल को बंद करने के लिए वो गवर्नमेंट को अपील करेगा बोला था, मगर अभी तक इसका कोई वो अपडेट नहीं आया है। प्रेस ब्रीफिंग देखा था मगर इनिशिएट कुछ नहीं हुआ है, और अफसोस से एक सिंगल वर्ड भी नहीं आया है, ना ही कंडोलेंस मैसेज आया है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट से कोई कंडोलेंस मैसेज आया है। जो अभी हम जस्टिस के लिए आया है, हमें मेरा बच्चा का आत्मा शांति के लिए जस्टिस चाहिए। जो कल्प्रिट है, जो एक्यूज है, उनको ये सजा मिलना चाहिए। जो हमारा भारत का ये न्याय का अधिकार अंदर से, जैसे भी BNS अंदर में उसको बुक होना है और उसको सजा देना है, हमको जस्टिस मिलना चाहिए, ये है।